प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ममता बनर्जी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा था कि 2024 के चुनाव में भाजपा की नो एंट्री होगी, जिस पर मंत्री अनिल विज ने कहा कि ममता बनर्जी अपने आप को तानाशाह समझ रही है क्या? ये प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ पर किसी को रोका नहीं जा सकता। आने वाले दिन तो भाजपा के ही हैं, क्योंकि भाजपा ने राजनीति की दिशा बदल दी है। भाजपा ने विकास की राजनीति शुरू की है। ममता बनर्जी अपने आप को तानाशाह समझ रही है क्या? ये प्रजातांत्रिक देश है, इसमें किसी को भी रोका नहीं जा सकता। और आने वाले दिन तो हैं ही भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास की राजनीति शुरू की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि अंग्रेजों की तरह मोदी सरकार भी तानाशाही करने लगी है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी से तंग करवा रही है, जिस पर मंत्री अनिल विज ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला को हरियाणा से निष्कासित किया जा चुका है और उन्हें एजेंसियों की निष्पक्ष जांच पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। देश की एजेंसियां किसी के कहने पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, वह तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करती है। उसमें जो भी होता है वो सबके सामने रखा जाता है। हरियाणा से निष्कासित रणदीप सुरजेवाला को एजेंसियों की निष्पक्ष जांच पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। देश की एजेंसियां किसी के कहने से कोई कार्रवाई नहीं करती है, वो तथ्यों पर आधारित कार्रवाई करती है। उसमें फिर जो भी होता है वो सबके सामने रखा जाता है। राहुल गांधी द्वारा कश्मीरी पंडितों के धरने पर बैठे और अन्य मुद्दों पर किए गए ट्वीट पर मंत्री अनिल विज ने कहा कि कश्मीर में जो भी आज तक हुआ है और जो भी हो रहा है वह कांग्रेस के बीज बोए हुए हैं, जिसे देशवासियों को काटना पड़ रहा है। जो हिंदुस्तान आजाद होने के बाद कांग्रेस ने नीतियां बनाई, धारा 370 बनाई, उग्रवाद को जन्म दिया, ये सब उसी की वजह से है और हमारी सरकार सबको ठीक करने में लगी है। देखिए, कश्मीर में जो कुछ भी हुआ है आज तक, यहाँ जो अब भी थोड़ा बहुत हो रहा है, ये सब कांग्रेस के ही बीज बोए हुए हैं, जिसको देशवासियों को काटना पड़ रहा है। जो कुछ हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद कांग्रेस ने नीतियाँ बनाई, कांग्रेस ने किया, धारा 370 लगाई, उग्रवाद को जन्म दिया, ये सब उसी की वजह से है। हमारी सरकार तो पूरी तरह से इन सब चीज़ों को ठीक करने में लगी हुई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें पहले पता चल गया था कि सत्येंद्र जैन को केंद्र सरकार झूठे मामले में फंसा सकती है और अब मनीष सिसोदिया को फंसाने का भी प्रयास किया जा रहा है, जिस पर मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केजरीवाल बेहद शातिर राजनीतिज्ञ हैं और अब वो अपने साथियों द्वारा किए गए गलत कामों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो बहुत हाँकते हैं कि वह ईमानदारी की राजनीति करते हैं, यदि ऐसा है तो एजेंसियों को काम करने दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी। अब क्यों तिलमिलाहट हो रही है? ऐसा है, केजरीवाल जी बहुत ही शातिर राजनीतिज्ञ हैं। अब वो अपने साथियों को जो उन्होंने गलत काम किए हैं उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो बहुत हाँकते हैं कि हम ईमानदारी की राजनीति करते हैं, और एक तरफ अगर आप ईमानदारी की राजनीति करते हो तो एजेंसियों को काम करने दो। जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी, पता लग जाएगा। अब क्यों तिलमिलाहट हो रही है?
तो वहीं इस दौरान 4 जून से खेलो इंडिया शुरू होने पर मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है। विज ने कहा कि मोदी ने खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए खेलो इंडिया शुरू किया है, जिससे युवाओं में काफी उत्साह है। विज ने कहा कि और भी ज्यादा गर्व की बात है कि खेलो इंडिया की मेजबानी करने का मौका हरियाणा को मिला है। तो वहीं अंबाला के लिए भी गर्व की बात है कि कुछ खेल अंबाला के वार हीरोज स्टेडियम में खेले जा रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया शुरू किया है। इससे युवाओं में बहुत उत्साह है और उनकी जो ऊर्जा है वो सकारात्मकता की ओर लग रही है। और भी गर्व की बात है कि खेलो इंडिया की मेज़बानी करने का हरियाणा को अवसर दिया गया है। और भी उत्साह करने की बात है कि उसमें से कुछ गेमें अंबाला छावनी में भी होने जा रही हैं। अंबाला छावनी और हरियाणा पूरी तरह से तैयार है खेलो इंडिया के लिए। दरअसल हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और वो लगातार विपक्ष के सवालों का बेबाकी से जवाब भी देते नजर आते हैं। और इस कड़ी में एक बार फिर मंत्री अनिल विज ने जहां ममता बनर्जी और रणदीप सुरजेवाला के बयान पर कटाक्ष किया, तो वहीं इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसा। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।